ध्यान हम्म। रखो आप। हम्म। श्रद्धा रखना। जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। जय चलो अपने जिनेन्द्र। शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, फिर 40 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। आज वेट नहीं कर सकते, सब लोग को जुट जाने दो। जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोए सब साहूण, ऐसो पंच नमकारो सब पाव परासण, मद्राणं च सवेसी, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। जय तो जिनेन्द्र। आप लोग सबको अपनी डेट्स मिल गई है। रिकॉर्डिंग हो रही है। सीमर, आर यू देयर सीमर? 2 दिन जो टॉपिक सबने लिए थे मैंने रफली लिखा था। फिर अनका जी पूरा फाइनल भेजने वाले थे, अभी तक उन्होंने भेजा नहीं है। और उसमें जो डेट्स है वो भी सब लोगों को पता है। सिमर ने 10th ही लिया था, पर 10th अक्टूबर लिया था। तो उनको बोल देना कि जो दिन लिया है वो दिन वो रेडी रह जाए। अभी वो नहीं है। शी इज नॉट ही इज नॉट पिकिंग अप। भगत सर। मैम सिमर ने डेट चेंज की है मैम, हाँ, उनकी जगह गीता जी और वगैरह ने लिया है। डेट उसमें होगी, अलका जी के पास में है सारा पूरा। भेज देंगे। सिमर का नेक्स्ट डे इवेंट है, तो वो उन्होंने पोस्टपोन किया, उसकी एक्सचेंज कर लिए डेट सभी ने। पर वो मुझे लिस्ट मिला नहीं है ना। मुझे लिस्ट मिला नहीं है। हाँ, अलका जी शायद भेज देंगे, कारण वही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना आपसे, तो अलका जी मतलब ग्रुप में है मैम, डेट डिसाइडेड सभी का। हाँ, क्योंकि 16 तारीख को वो वापस इसने चेंज करवाया है। अ, गीता जी ने। गीता। शी वांट ऑन राइट। 16th। इसीलिए वो सब कर देना। और सबका जी टॉपिक वो मैम। लिस्ट मुझे नहीं मिल रहा था, अभी लिस्ट मिल गया मुझे। इसीलिए मैं सोची कि आप लोग को बता देती हूँ। ठीक है। नहीं मैम, हो गया कल फाइनल ग्रुप में। डेट सभी की डिसाइडेड हो गई है, तो वो आपको तो अलका बोलो जी अच्छे भेज से, देंगे। अच्छे से टेबुलर कॉलम बना के फिर भेजे। और इंदिरा जी आपका डेजर्टेशन का टॉपिक वो सब शुरू हो गया। मतलब आज एक्चुअली कल मैं क्लास लेने वाली थी, मैंने बोला था अलका जी को आप दोनों का, पर कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीक का भी एक दिन रख देते हैं क्लास आप दोनों का। अलका जी से जी भी मैम। बोल दीजिए। और अभी क्लास शुरू कर देना है, बहुत लेट नहीं करना है डिसर्टेशन के लिए। ठीक है। जी मैम। तो हम अपना जी अभी मैम। कंटिन्यू करें टॉपिक। कल कितने कहाँ पेज नंबर तक किया था हमने? 218। यस मैम। तो वहां तक तो आप लोग को एकदम समझ में आ गया प्रमेय। उसके उदाहरण के साथ सविता जी आपका कैमरा नहीं है, बराबर फोकस नहीं है आपका। वो खाली यूनिवर्सिटी दिख रही है, यूनिवर्स दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे हो। हाँ ठीक है। तो यहाँ आगे हम बढ़ते हैं उसका कंटिन्यूएशन करते हुए कि गुण एवं पर्याय के भेद से विशेष भी दो प्रकार का होता है, गुण और पर्याय। तो गुण जो है हम लोग ने कल भी देखा है और पहले भी पढ़ा हुआ है कि गुण जो वे है वो पदार्थ का अविनाभावी स्वभाव होता है, जो उससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे शक्कर का गुण मिठास देना है। कभी भी शक्कर से मिठास कम नहीं हो सकती या खत्म नहीं हो सकती। कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस बार की शक्कर तो खट्टी आई, इस बार की शक्कर तो खारी आई।
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। शक्कर मतलब मिठास ही है। इस प्रकार जो उसका गुण है और उस गुण को उससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही गुण हर एक चीज में, द्रव्य में होते हैं, हर एक चीज में होते हैं। और उसके साथ साथ जीव में भी है, 6 द्रव्यों में भी उसके गुण होते हैं। उसके साथ दूसरी बात होती है, वो है पर्याय की। पर्याय मतलब मॉडिफिकेशंस, उसकी अवस्थाएं। तो वो अलग अलग रूप में हो सकती। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि गुण एवं पर्याय के भेद से, अभी ये और भी दो भेद है। विशेष भी दो प्रकार का होता है। वो भी कैसे होते हैं, और भी दो प्रकार के विशेष होते हैं। तो उसे कहते हैं गुण एवं पर्याय के कारण ही जो द्रव्य होता है अन्य द्रव्यों एवं अपनी पर्यायों से व्यावृत्ति का बोध कराता है। तो जो द्रव्य होता है उसको जानने के लिए अगर हम उसके गुण को जानते हैं तो हम उसको बता सकते हैं कि कौन से द्रव्य की बात चल रही है। कि अगर उसके पर्याय के बारे में भी जानते हैं तो उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा है कि द्रव्य का लक्षण क्या है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। देखो ये छोटे छोटे कोटेशंस है ना, आप लोग अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप एग्जाम में ये सारे कोटेशन आप पढ़ लिखोगे ना तो आपका मतलब पेपर और भी वेटेज अच्छा हो जाएगा। और ये छोटे छोटे हैं तो कभी भी आप याद कर लो तो कभी भी आप लोग को अच्छा रहेगा इन फ्यूचर भी। तो जितना कर सकते हो स्ट्रेस मत करो, पर जितना कर सकते हो वैसे करो। कि गुण कैसा होता है, गुण पर्यायवाद, द्रव्य कैसा होता है, गुण और पर्याय के साथ होता है। तो ये कोटेशन आपको समझ में आ गया। गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो द्रव्य कैसा होता है, गुण और पर्याय के साथ वाला होता है। जो गुण एवं पर्यायों से युक्त होता है उसे जैन दर्शन में क्या कहते हैं, द्रव्य। ये भी डेफिनेशन आप लोग को पता है। तो गुण कैसा होता है अभी देखो, तो वह सहभावी होता है और पर्याय क्रम भावी होता है। सहभावी होता है, उसके साथ साथ उसमें और एक क्या चीज होती है कि पर्याय का जो क्रम है ना उसी क्रम से ही वो होता है। तो पर्याय भी होता है, होते हैं उसमें, और वो क्रम वाले होते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्रव्य का स्वरूप गुणों से ही गुंफित होता है। द्रव्य का स्वरूप अगर जानना है तो गुणों से हम उसको जान सकते हैं। तो गुण द्रव्य में सदैव साथ रहते हैं, वो कभी भी द्रव्य से अलग नहीं हो सकता है। अगर वो अलग हो जाता है वो तो वो उसका गुण नहीं कहा जाता है। गुण होता है वो कभी भी उससे अलग हो ही नहीं सकता। यथा आत्मा का ज्ञान गुण सदा आत्मा के साथ रहता है। तो जो जो आत्मा के गुण है वो हर एक समय, कोई भी ऐसी क्षण नहीं होती है कि जिस समय वो उससे अलग हो। वो उसी के साथ हर समय रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, सदा आत्मा के साथ ही गुण। रहते हैं। जैसे ज्ञान गुण, कोई भी योनि हो, कोई भी गति हो, कोई भी वहां हो तो उसका ज्ञान गुण उसके साथ ही होता है। आवरण होता है ज्यादा कम वो बात अलग है, पर वो उससे कभी भी अलग नहीं होता है। वह उसका स्वरूप निर्धारित करता है। जो द्रव्य है उसका स्वरूप निर्धारित करने के लिए जो होता है वो है गुण। तो द्रव्य में जो क्रम भावी परिणाम होते हैं उसको पर्याय कहते हैं। क्रम भावी सीक्वेंस में जो आता है एक के बाद एक के बाद एक, तो उसको क्या कहते हैं, क्रम भावी। तो वो क्या होती है, पर्याय। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है ना, क्योंकि मुझे आप लोग का वीडियो एकदम स्टक दिख रहा है। अगर नहीं आती है नहीं तो आप मैम, बता, क्लियर है ना। क्लियर है मैम आवाज। जो आ प्रतिक्षण रही है मैम। एवं विनिष्ट होती है। क्या प्रतिक्षण उत्पन्न और विनिष्ट होता है, तो पर्याय। एक पर्याय आती है वो चली जाती है, दूसरी पर्याय आती है। तो मतलब प्रतिक्षण क्या हुआ, नई पर्याय का उत्पन्न हुआ और पुरानी पर्याय का नाश हुआ, तो उसे कहते हैं प्रतिक्षण उत्पन्न एवं विनिष्ट मैम होना। तो आत्मा में पर्याय क्या होगी? आत्मा की पर्याय क्या होगी आत्मा मैम? में जो जो पर्याय आ रही है ना अभी, आत्मा की गुण। तो अभी हम आत्मा के बारे में पहली लाइन पढ़ रहे थे, वो मैम पर्याय में आत्मा वो की मैम, अगर वो चली आत्मा को गई। लेते हैं हम तो। मेरी आवाज नहीं आ रही है इंदिरा जी, आपका वीडियो स्टक हो गया है। एम आई ऑडिबल? अब आ रही है मैम। हाँ। जो अब आ रही पर्याय, है।
अभी ज्ञान गुण की पर्याय की बात चल रही है यस। ना। तो हम 1 मिनट पहले तीसरी लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, वो पर्याय खत्म हो गई। बाद में 5वीं लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो पर्याय जो थी वो एक जा रही है, दूसरी आ रही है, कंटिन्यूस ज्ञान गुण की भी पर्याय चल रही है ना। समझ में आया? इंदिरा जी का एकदम यस एक्चुअली मैम। नेटवर्क में बहुत इश्यू है। अच्छा। आ गया मैम समझ में। उनके हिसाब से वो आत्मा की पर्याय पूछ रहे, तो आत्मा की पर्याय तो यही होगी, मनुष्य तीर्यंश देव जो भी बनते हैं हम लोग, वो आत्मा वो की पर्याय पर्याय क्या है। है? ज्ञान की बात चल रही है ना, यहाँ ज्ञान की बात चल रही है ना, हाँ तो नहीं, वो ज्ञान की। आत्मा की पूछ रहे हैं। हाँ, आत्मा के ज्ञान की गुण बात कर रही हूँ अभी एट प्रेजेंट का एग्जांपल देके। वो पर्याय तो हाँ। चल ही रही है आत्मा की। मनुष्य बहु है, जो जो गति है, जो जो शरीर हमने हम्म। धारण किया है, वो सारी पर्याय ही होती है आत्मा की भी। आत्मा ने अलग अलग कपड़े पहने हैं। एक बार मनुष्य के कपड़े पहने, एक बार तिरेज के कपड़े पहने, एक बार दूसरे जीव के एक जीव में गए, तो वो सारी पर्याय ही होती हैं। ठीक है इंदिरा जी, आगे बढ़ू? समझ में आ गया? और यहाँ ज्ञान गुण दिया था ना, इसीलिए मैंने ज्ञान गुण का एग्जाम्पल भी दे दिया। तो यस सूक्ष्म मैम। रीति से वो भी हमको यस समझना मैम। चाहिए। और क्रम भावी परिणामी को पर्याय कहा गया है, जो प्रति क्षण उत्पन्न एवं विनिष्ट होती है, यथा आत्मा में रहे हुए सुख और दुख आदि जो हम अनुभव कर रहे हैं ना, वो भी सारी उसकी पर्याय ही है। तो उत्पाद एवं व्यय पर्याय का होता है, गुण एवं द्रव्य का नहीं। उत्पाद व्यय किसका होता है? पर्याय का होता है, गुण का नहीं हो सकता, क्योंकि गुण जो है वो आत्मा में, आत्मा के हैं या किसी भी द्रव्य के, वो साथ ऑल द टाइम साथ ही रहते हैं। तो गुण को क्या कहते हैं? द्रव्य ध्रुवम। ध्रुव है गुण, द्रव्य कैसा है? ध्रुव है, वो शाश्वत रहता है, उसकी पर्याय उत्पाद व्ययी नहीं हो सकती, इसीलिए वो क्या है? ध्रुव है। पर्याय परिवर्तित होती है। फिर क्या कहते हैं कि गुणों के कारण एक द्रव्य का अन्य द्रव्य से भेद दिखाई देता है। तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ? तो उसके गुण क्यों देख के, कि ये नमक है तो खारा है, शक्कर है तो मीठी है, करेला है तो कड़वा है। तो उसके जो गुण है, उसके फिर फायदे जो हो वो अलग बात है, पर जो उसके गुण है, उससे हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग कर सकते हैं, उसका भेद समझ सकते हैं। तथा पर्याय के कारण एक ही द्रव्य में विभिन्न काल क्षणों में भेद दिखाई देता है। इस प्रकार गुण एवं पर्याय दोनों से व्यावृत्ति का बोध होता है। गुण और पर्याय दोनों से हम उस चीज को, उस द्रव्य को समझ सकते हैं, इसीलिए इसे विशेष कहे गए। इसलिए इसको क्या कहा? ये क्या है? सामान्य नहीं है, ये है विशेष। इस प्रकार गुण एवं पर्याय दोनों से व्यावृत्ति का बोध होता है, इसलिए विशेष कहे। दो मनुष्य में, देखो अभी एग्जाम्पल क्या देते हैं, कि दो मनुष्य में रहे हुए गुणों का भेद उन दोनों में भेद बताता है। दो मनुष्य है, यहाँ पे आप दो है, सविता जी और इंदिरा जी। तो आप दोनों सामान्य है, स्त्री, पर फिर भी आप लोग के नाम अलग है, रहने का स्थान अलग है, आपका परिवार अलग है, मतलब जो भी और जो स्पेशल विशेषताएं हैं वो आप दोनों को सेपरेट कर रही है। एक होते हुए भी अलग है, अभेद होते हुए भी भेद है। दोनों स्त्री है तो अभेद है, पर वापस उसमें भेद भी है। तो मनुष्य में रहे हुए गुणों का, फिर उसके गुणों को आप समझो तो कोई किस प्रकार का है, किसी में क्या टैलेंट है, कोई क्या कर सकता है, कोई अच्छा खाना बना सकता है, कोई ये कर सकता है, तो वो अलग जो उसके गुण है स्पेशल, उससे भी उस दोनों में भेद बताए जा सकते। तथा पर्याय क्या है? दोनों की मनुष्य ही है। और उसी उसमें भी हम और भी इन डेप्थ में जाएंगे तो वो पहले शिशु था, फिर किशोर हुआ, फिर युवा हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, और फिर वृद्ध हुआ। तो ये जो सारी अवस्थाएं से में भी भेद की प्रतिपादकता होती है। क्लियर? एकदम समझ में आ गया? एकदम इजी भाषा में मैंने समझा दिया है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अभी देखो पर्याय भी दो प्रकार की है। देखो कितना सूक्ष्म 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 अंदर अंदर जाते ही रहते हैं। तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय।
कौन सी पर्याय की कौन से प्रकार की है? अर्थ और व्यंजन, दो पर्याय है। तो जो द्रव्य में प्रति क्षण क्रम से प्रकट होने वाली पर्याय जो है वो अर्थ पर्याय है। और जो सूक्ष्म एवं वर्तमान कालिक होती है, जबकि व्यंजन पर्याय स्थूल और दीर्घकालीन होती। समझ में आया? प्रतिक्षण द्रव्य में होता है अर्थ और पर्याय, अर्थ और व्यंजन। तो अर्थ किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? द्रव्य में प्रति क्षण क्रम से प्रकट होने वाली पर्याय अर्थ पर्याय है, जो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है एवं वर्तमान कालीन होती है, जबकि व्यंजन पर्याय स्थूल है और दीर्घकालीन होती है। तो वो हो गया दो प्रकार की पर्याय, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अभी क्या कहते हैं कि सदृश्य मैम, तो पर्याय हम प्रवाह। अर्थ पर्याय में क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? अर्थ पर्याय में हम, जैसे दूध से दही बनता है, तो हर क्षण उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेज होता है जब वो दही बनता है, तो उसको हम अर्थ पर्याय में लेंगे। और जो सोने से ज्वेलरी बनती है वो लंबे टाइम तक रहती है, तो वो व्यंजन पर्याय। ऐसे नहीं? एक ही में दोनों बताना है आप, एक ही अच्छा। पर्याय, एक ही चीज के एग्जाम्पल में आपको अर्थ क्रिया और व्यंजन क्रिया दोनों बतानी। जैसे अपने बॉडी है तो उसमें जो सेल्स है उसमें जो चेंजेस हर क्षण आते हैं, या कि तो वो जो है ना वो आपको प्रकट नहीं होता है, वो प्रतिक्षण हो रहा है, तो वो अर्थ पर्याय है। उसके बाद में समय थोड़े जाने के बाद, दीर्घ काल थोड़ा होने के बाद वो दिखता है कि देखो आज 5 साल पहले ये कितने जवान दिख रहे थे, आज देखो रिंकल्स आ गए, तो वो बाहर जो दिख रहा है ना वो व्यंजन पर्याय। मतलब एक ही चीज में आपको दोनों लगाना है, टेबल भी लगाओ तो उसमें भी दोनों लगाना है। अगर आप ज्वेलरी भी लगाओ दही भी लगाओ, तो आपको अंदर वो जो चेंजेस छोटे छोटे आ रहे हैं, जैसे ही आपने दूध जमाया तो वो अंदर वो अर्थ हम्म। क्रिया हो रही है। उसके बाद में सुबह दीर्घकालीन थोड़े समय के 6 घंटे बाद 7 घंटे बाद आपको दिखेगा कि वो जम गया, तो वो व्यंजन बन गया है, जिसका आपको बाहर से दिख रहा है। तो दोनों उसी चीज में लगा देंगे, अलग अलग एग्जाम्पल में नहीं लगाना, क्योंकि वो सभी में होता है। अगर आप ज्वेलरी की भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी वो होता ही है कि जो भी हाँ। चीज जब से बनी है तो उसमें अर्थ क्रिया शुरू हो गई, मतलब वो डिप्रिसिएशन मौत की तरफ जा ही रहा है। तो वो टेबल का भी एक दिन नाश हो जाएगा, तब आपको दिखेगा कि आज टेबल टूट के खत्म हो गए। कोई भी बिल्डिंग हो तो वो भी टूट रही है ना, तो उसमें अर्थ क्रिया समय समय धीरे धीरे हो रही है, पर दीर्घकालीन के बाद जो आपको दिखती है वो व्यंजन। क्लियर हुआ सविता जी? तो यस वो मैम। दोनों आपको एक ही में लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते यस। हैं कि उदाहरण के लिए स्वर्ण की कंगन, कटक, हार, जो आपने एग्जाम्पल दिया ना वही पर्याय उनके क्षणों तक सदृश्य रूप में ऐसे एक जैसी अनुभव में आती है, अर्थ वो व्यंजन पर्याय है, क्योंकि अभी लंबे समय तक तो हमको दिख ही रहा है ना। तथा प्रतिक्षण जो अंदर परिवर्तन हो रहा है किंतु उसमें हर अंतर नहीं होता है, वो अर्थ पर्याय है। प्रतिक्षण हो रहा है। तो सभी द्रव्य में अर्थ पर्याय तो होती है, किंतु संसारी जीव एवं पुद्गल में व्यंजन पर्याय भी परीक्षित विकसित होती है। तो व्यंजन पर्याय वाच्य होती है, हमको हम घट पट आदि नामों से उसे कह सकते हैं, जबकि अर्थ पर्याय वाच्य नहीं हो सकती, वो समझ बच्चे में नहीं नहीं। आती, पर हर समय वो ही रही। अच्छा। क्लियर? इस तरह यहाँ पे क्या कहते हैं कि गुण भी सामान्य और विशेष के भेद से दो प्रकार के। देखो अभी सारी चीजें हमको कर रहे हैं, तो उसके क्या है? अस्तित्व गुण, प्रमेयत्व गुण, द्रव्यत्व गुण आदि सामान्य गुण होते हैं जो सभी द्रव्य में रहते हैं। ज्ञान, दर्शन आदि विशेष गुण है जो जीव में ही रहते हैं। इस प्रकार रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि विशेष गुण है वो किस में रहते हैं? केवल पुद्गल में होते हैं। तो एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य विशेष गुणों के कारण भिन्न होता है, सामान्य गुणों के कारण नहीं होता है। विशेष गुणों में भी तारतम्यता, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा और कम होती के कारण समान जातीय एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक?
समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ तो लीजिए। इस टॉपिक इसमें शुरू कर। मैम फिर जो ये क्वेश्चंस बनेंगे वो बड़े बनेगा इस चैप्टर में से, या छोटे छोटे 5-5 नंबर के, जैसे प्रमेय प्रमाण? ऑलरेडी उसका 9 मार्क्स का तो बन गया है ना। आपने क्वेश्चन बैंक जो डिस्कस की थी वो दिन आप नहीं थे। नहीं नहीं। वो रिकॉर्डिंग भी आपने नहीं देखी होती। नहीं। तो वो ऑलरेडी बन गया है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से वो 9 मार्क में था। मैं एक दो अच्छा। दिन में आप लोग को भेज दूंगी, तो आप लोग उसके हिसाब से आपके जवाब भी प्रिपेयर करने लगो। तो अभी आपको दो में से ही करना है। जी एक सविता में जी से को आपका एडमिट बुक है। जी चल रही है। इंदिरा जी आपकी आवाज वो एकदम आदि ब्रेक हो रही है। फिर आप वो है ना बोल आपका। आईएमबी की ओनली चल रही है ना, तो मैं क्लासेस कम अटेंड हो जाती हूँ। अभी भी मैं 10 मिनट में निकलूंगी वो आईएमबी करने के लिए। इतना जल्दी करते हैं हम बिल। मैम दूर है ना, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो अभी रेडी होके और फिर जाऊंगी। अच्छा। 2 दिन तो मैंने घर पे ही